दुनिया के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने मात्र 20 साल की उम्र में सत्ता संभाली और देखते ही देखते आधी दुनिया जीत ली। यूनान के पेला से निकला वो योद्धा जिसके घोड़े बुसेफेलस की टापों ने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला दिया, जिसने अरस्तु से शिक्षा ली और पोरस जैसे वीरों से लोहा लिया। लेकिन क्या वजह थी कि विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला ये महान सम्राट व्यास नदी के तट से वापस लौट गया? क्या वो बीमारी थी या कोई गहरी साजिश? चलिए आज जानते हैं महान सिकंदर की अनसुनी कहानी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। सिकंदर एक महान प्राचीन मैसेडोनिया के एक महान राजा और योद्धा थे, जिनका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया, यूनान के पेला नामक जगह पर हुआ। उनके पिता का नाम राजा फिलिप्स था और माता रानी ओलंपियास थीं। सिकंदर के जन्म के 3 वर्ष बाद उनके पिता मैसेडोनिया यानी मैसेडोनिया के शासक बने। 356 ईसा पूर्व यानी BC। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जिन्होंने दर्शन, चिकित्सा और विज्ञान में रुचि दिलाए। सिकंदर के 3 पत्नियां थीं, जिसमें से 2 फारसी राजकुमारियां थीं। पहली और पसंदीदा पत्नी रोक्साना थीं, जो एक बैक्टीरिया सरदार की बेटी थीं। दूसरी पत्नी श्री का फारसी राजा डेरियस तृतीय की बेटी स्टेटीरा थीं और तीसरी पत्नी डेरियस तृतीय की चचेरी बहन और अर्तक्षत्र तृतीय की बेटी पेरिसेटिस थीं। महान सिकंदर 336 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या के बाद 20 साल की उम्र में राजा बने। उनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम बुसेफेलस था। उन्होंने अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया जिसका नाम बुसेफेलस था, जो झेलम नदी के तट पर बसा था। महान सिकंदर 23 साल की उम्र में उन्होंने फारसी साम्राज्य को जीतने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया और 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान चालू किया, जिसमें उनके सेनापति सेल्यूकस निकोटर और जल सेनापति निरियकश भी शामिल थे। जब महान सिकंदर की सेना भारत के सिंधु नदी के तट पर पहुंची, जहां तक्षशिला के राजा आम्भी ने उनका स्वागत किया और हाथियों सहित उपहार दिए, उन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम हाइडेस्पेस युद्ध था, जो झेलम का युद्ध या वितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, जो महान सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। और उन्होंने हराया, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उनके राज्य लौटा दिया। इस युद्ध के दौरान उसके प्रिय घोड़े ब्यूकेफेला की मृत्यु भी हुई थी और महान सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लगभग 8 साल से लगातार लड़ रहे थे, जिनके कारण बहुत थक चुके थे और उनके आगे मगध जैसी शक्तिशाली राज्य की सेना थी, जिनके पास विशाल सेना और हजारों हाथी थीं। इस विशाल सेना के सामना करने से सैनिक भयभीत हो गए थे और मौसम भी मॉनसून आ चुका था, लेकिन लंबी दूरी और घर की याद आ रही थी, जिसके बाद सिकंदर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी सेना को मनाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो कई दिनों तक अपने तंबू में रहा और उसने देवताओं को बलि चढ़ाई और भविष्य के लिए अशुभ संकेत देखे, लेकिन अपने सैनिकों की इच्छा के आगे झुकना पड़ा और लौटना पड़ा। उसके बाद महान सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 32 साल की उम्र में बेबीलोन नामक जगह पर हो गई। उनकी मौत का सटीक कारण आज भी रहस्यमय बना हुआ है। हालांकि उन्हें टाइफाइड या मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी हुई थी, पर मेरा मानना है कि उनके साथ छल किया गया था और उनको जहर दिया गया था, वो भी किसी अपने के हाथों। और आगे जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।